अब जो है हम जो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, जो हमको स्पेस दिया होगा उसमें हमको अप्रोप्रिएट टेंस फिल करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए कुछ पहचान होगी कि हमको यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ही करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है हम उस सेंटेंस में ढूंढेंगे। ठीक है, तो इनमें से ये जो कुछ वर्ड आपको दे रखे हैं, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, ठीक है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, once, twice a day, या once a day, twice a day, है ना, once a week, twice a week, इस तरीके से, या फिर in the evening, at night। तो ये adverbs of time है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड, ठीक है, आपको उस सेंटेंस में दिखे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब ये कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डू या डस का यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसमें एस या ईएस लगाना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है ना, तो इन वर्ड को अच्छे से आप नोट डाउन कर लें या इसको लर्न कर लें। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और यूजेस भी होते हैं इस टेंस के। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सर्वदा सत्य है, ठीक है, जो यानी कि हमेशा वो घटना वैसी ही होती है, उसमें कोई चेंज ना पहले हुआ ना होगा। ठीक है, अगर कोई हमारी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, तो उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही शो करते हैं। ठीक है, कोई परमानेंट वर्क है, यानी जो काम जैसे होता है वैसे ही होता है। ठीक है, आंखों से हम देखते हैं तो आंखों से देखने का काम होता है, कानों से हम सुनते हैं तो सुनने का काम कानों से होता है। ये परमानेंट वर्क है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपने पढ़ी होंगी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम्स, यानी कि भविष्य में कोई तयशुदा कार्यक्रम है, ठीक है, होगा तो वो भविष्य में आगे आने वाले समय में होगा, लेकिन वो फिक्स प्रोग्राम है तो उसको भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शो करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो वहां पर जो है उनको भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उन वर्ब्स में आईएनजी का यूज कर देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, वो फिर वो जनरल वर्ब नहीं रहती है, उसका कुछ मीनिंग और हो जाता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आप आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हमको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है ना, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान हो गई। ठीक है, किस तरह से आप जो है पहचानेंगे कि मुझे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, डू डस का यूज करना है ना, यानी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। ओके, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। द फ्रॉग्स इन द वेल लिव, ठीक है, द फ्रॉग्स इन द वेल, फिर यहाँ पे लिखा है लिव। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी हमें इस तरीके का कोई ऐसा वर्ड नजर नहीं आ रहा जिससे हम पहचाने, लेकिन ये जो चीज है कि भाई मेंढक जो है वो कुएं में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक सत्य बात है। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना होगा। मैं उसको लिविंग नहीं कर सकता कि भाई रह रहे हैं। अगर ऐसा करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी रह रहे हैं, बाद में नहीं रहेंगे, या पहले नहीं रहते थे। ठीक है ना, लेकिन मेंढक जो है वो कुएं में रहते हैं। ठीक है, आज भी रहते हैं, आगे भी रहेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, द फ्रॉग्स लिव इन द वेल। ओके, मोहन ऑफन इन द इवनिंग स्लीप। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको पहचान मिली है वो क्या है, ऑफन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्लीप जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज कर दूंगा, लेकिन साथ में मैं एस लगाऊंगा, बिकॉज मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोहन ऑफन स्लीप्स इन द इवनिंग, मोहन अक्सर जो है वो शाम को सोता है। ठीक है, द सन इन द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसा मुझे कोई वर्ड नजर नहीं आ रहा है। सन लिखा है, इन लिखा है, प्रीपोजिशन है द ईस्ट। यहाँ पर कोई ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन या पहचान मेरे लिए नहीं है, लेकिन सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है।
सर्वदा सत्य है, इसलिए मुझे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना होगा। ठीक है ना, मैं राइजिंग नहीं कर सकता कि सूर्य पूर्व में उग रहा है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, उग रहा है से क्या मतलब हुआ, यानी पहले नहीं उगता था, ये आगे नहीं उगेगा। ठीक है ना, ये तो हमेशा से होता आया है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर राइजेज, सन एक है, सिंगुलर है, राइजेज कर देंगे इसको। ठीक है।